दोस्तों आज हम करेंगे प्रो ट्रे के अंदर नर्सरी तैयार और पूरी विधि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप प्रो ट्रे के अंदर नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की नर्सरी को प्रो ट्रे के अंदर तैयार कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं तरबूज की नर्सरी तैयार कर रहा हूं, तो वही आपको मैं दिखा देता हूं। तरबूज और ककड़ी की जो नर्सरी है वो अभी हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों प्रो ट्रे के अंदर नर्सरी तैयार करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो सबसे पहले तो आपको चाहिए एक प्रो ट्रे। प्रो ट्रे ये 98 होल की है। आप कोई सी भी प्रो ट्रे जो है वो काम में ले सकते हैं। अगर आप तरबूज या घिया की नर्सरी कर रहे हैं, उसको ज़्यादा दिनों तक ट्रे में रखने वाले हैं, तो आप 50 या 70 होल वाली काम में ले सकते हैं। मुझे कोई ज़्यादा दिनों तक इसके अंदर ट्रे के अंदर जो है वो नर्सरी नहीं रखनी है। मुझे केवल अंकुरित करनी है और अंकुरित होने के 10-15 दिन बाद में मैं उसको मैं जो है ट्रांसप्लांट कर दूंगा। मतलब मैं ट्रे के अंदर नर्सरी को ज़्यादा दिनों तक नहीं रखूंगा, इसलिए मैंने 98 होल वाली ली है। तो इसके अंदर 10-15 दिन 15-20 दिन तक आराम से जो है ग्रो कर सकती है। और दूसरी आपको इसके अंदर चाहिए कोकोपीट। कोकोपीट आपको चाहिए। कोकोपीट ठोस अवस्था में आता है और वैसे इस तरह से तैयार किया हुआ भी आता है। तो अगर आपको ठोस अवस्था में मिल जाए तो आप इस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों कोकोपीट को भी तैयार करने का अपना तरीका मैं बता रहा हूँ। जिस तरीके से मैं कोकोपीट को तैयार करता हूँ वही तरीका आपको बता रहा हूँ, और उसी तरीके से अगर आप कोकोपीट को तैयार करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। कोकोपीट आप भी जानते हैं शुरू में हार्ड अवस्था में आता है, तो आपको उसके टुकड़े करके और रात भर करीब 7-8 घंटे के लिए उसको पानी में किसी बर्तन में, इस तरह के बर्तन में आपको उसको भिगो देना है। और भिगोना किस तरह से है, जैसे आप पशुओं के लिए खल चूरी को भिगोते हैं उसी तरह से उस टुकड़े के टुकड़े करके आपको भिगो देना है। और उसके बाद में सुबह जो एक्स्ट्रा पानी है वो आपको निकाल देना है, और उसके जो टुकड़े हैं उनको आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। मतलब टुकड़े इसके अंदर ज़्यादा बड़े वगैरह नहीं होने चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, अभी इसका जो पानी है वो हमने बाकी निकाल दिया है, लेकिन फिर भी इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है अभी इसमें। तो आपको ये नमी थोड़ी कम करनी है, तो इसके लिए आप इसको किसी कपड़े पे 1-2 घंटे के लिए धूप में रख देना आपको, ताकि इसका मॉइस्चर जो है थोड़ा सा कम हो जाए, नमी थोड़ी सी कम हो जाए, ताकि प्लेटों में आसानी से इसको भरा जा सके। दोस्तों इसकी एक्स्ट्रा नमी को कम करने के लिए आप इसको इस तरह से बिखेर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए किसी कपड़े पर घंटे या 1.5 घंटे के लिए रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। तो थोड़ी हवा लगेगी, धूप लगेगी इसको, तो इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, और उसके बाद आप इसको काम में जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आपने वीडियो में देख लिया होगा कि कोकोपीट को आपको किस तरह से तैयार करना है। कोकोपीट को तैयार करने के बाद दूसरी आपको चीज़ ज़रूरत पड़ती है वर्मी कंपोस्ट खाद। वर्मी कंपोस्ट खाद अगर आपके पास है तो आप काम में ले सकते हैं, और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं है तो आप बिना वर्मी कंपोस्ट खाद के भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी नर्सरी को ट्रे के अंदर ज़्यादा दिनों तक रखने वाले हैं तब आपको वर्मी कंपोस्ट खाद मिला लेनी चाहिए, या अगर आप थोड़े दिनों के लिए रखना चाहते हैं तो आपको मिलाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी है। तो दोस्तों अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट खाद अवेलेबल है तो आप मिला सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास फिलहाल है तो मैं इसको ऐड यहाँ पे कर रहा हूँ। तो दोस्तों प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती है, किस तरह से तैयार की जाती है, छोटी से छोटी बातें आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको सही जानकारी के साथ मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट खाद की अगर यहाँ पे बात करें तो कितनी मात्रा में मिलाना है। दोस्तों अगर आप कोकोपीट 10 kg इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वर्मी कंपोस्ट खाद जो है केवल 2 किलो इस्तेमाल करनी है। अब आप वर्मी कंपोस्ट खाद को जो है कोकोपीट के अंदर मिला लेना है, इस तरह से एकदम मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से आपको इसको हाथ से जो है मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप कोकोपीट के अंदर वर्मी कंपोस्ट खाद को अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है, और अब हम इसको ट्रे के अंदर भरने वाले हैं। तो दोस्तों अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है प्रो ट्रे की। प्रो ट्रे के अंदर हम कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट खाद को भर लेते हैं। किस तरह से भरा जाता है वो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको इसके अंदर भर सकते हैं। थोड़े थोड़े होल आपको जो है थोड़े से खाली रखने हैं, ताकि हम बीज को आसानी से इसके अंदर जो है लगा सकें।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रो ट्रे के अंदर हमने कोकोपीट भर लिया है अच्छी तरह से। इस तरह से आपको कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट खाद जो है प्रो ट्रे के अंदर भर लेना है। और अब बारी आती है इसको अंदर सीड सोविंग करने की। तो सीड को आप किस तरह से सोविंग करते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। इस तरह से सीड को डाल देना है इसके अंदर। एक बार आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब इस सीड को थोड़ा थोड़ा अंदर दबा देना है, ज़्यादा अंदर नहीं दबाना है क्योंकि इसके ऊपर हम कोकोपीट और डालेंगे अभी। इस तरह से इसको डाल दिया हमने। अब इसको कोकोपीट से दोबारा कवर कर देते हैं ऐसे, इस तरह से। ये लीजिए दोस्तों, ये यहाँ पे हमने बीज को कवर कर दिया है। इस तरह से आप बीज को अच्छी तरह से कवर कर देना है आपको। तो दोस्तों फाइनली हमने सीड सोविंग कर दी है, सीड को कवर भी कर दिया है। अब बात आती है इसकी सिंचाई की। अभी फिलहाल तो इसके अंदर नमी है, लेकिन फिर भी इसमें हल्की सी सिंचाई आपको मारनी पड़ेगी। तो सिंचाई आपको किस तरह से करनी है, आप या तो झारा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे झारे से आपको हल्की सी सिंचाई करनी है। और अगर आपके पास झारा नहीं है तो आप स्प्रे मशीन से हल्की सी इसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा इसके अंदर पूरा काम हो गया। सीड सोविंग भी हो गई है, मान लो सिंचाई भी अगर आपने यहाँ पे कर दी है। सिंचाई करने के बाद में सबसे ज़रूरी काम है वो है इसको सही स्थान पर रखना। यानी 3-4 दिन तक आपको इसको हीट में रखना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी 3-4 दिन तक आपको। तभी आपका बीज जो है अच्छी तरह से ग्रो होगा, सही तरीके से जल्दी जर्मिनेशन तभी होगा जब आप इसको 3-4 दिन तक ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर 3-4 दिन तक इसको जो है उचित टेम्परेचर मिलता रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप सीड सोविंग होने के बाद टोटल ट्रे को इस तरह से 10-10 के आपको बंडल बना लेने हैं। जितनी भी आपके पास ट्रे हैं 5-5, 10-10 जितने भी आप चाहें उस तरह से आप इसके इस तरह से बंडल बना लेने हैं। बंडल बनाने के बाद में आप इसको प्लास्टिक मल्च की, जो आपके पास पॉलीथीन होती है, जो प्लास्टिक मल्च होती है हमारी, उस प्लास्टिक मल्च से इसको कवर कर देना है। प्लास्टिक मल्च से कवर करने के बाद एक ऐसे कमरे में इसको रख देना है कम से कम 3 दिन के लिए, जहाँ पर जो है 3-4 दिन तक इसका टेम्परेचर जो है बराबर बना रहे। 3-4 दिन तक आपको उस कमरे के अंदर इसको रखना है, वो भी आपको जो प्लास्टिक मल्च होती है उससे इसको अच्छी तरह से कवर करके। जिस तरह से हम किसी चीज़ का पार्सल बनाते हैं उसी तरह से आपको जो प्लास्टिक मल्च को इसको रोल करके और इसको कवर कर देना है प्लास्टिक मल्च से। और उसके बाद किसी कमरे में इसको 3-4 दिन के लिए रख देना है। और सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा उस कमरे में अगर आप 100 वाट का बल्ब और जला देंगे तो वो भी सबसे अच्छा तरीका है। और उसके बाद आप 3-4 दिन तक उस कमरे में इसको पड़ा रहने दें। इसके बाद 3-4 दिन बाद में खोल के आप इनको धूप में बाहर ला के रख सकते हैं। और दिन में आपको इनको धूप में रखना है और शाम के समय आपको रात में इसको फिर से किसी क्रॉप कवर या किसी अन्य किसी भी चीज़ से आपको इसको कवर कर देना है। दोस्तों इस तरह से आप प्रो ट्रे के अंदर किसी भी तरह की नर्सरी तैयार कर सकते हैं बताए गए तरीके से। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।